खेती में जाते हैं, काम करते तो शरीर से पसीना निकलता है, भूख लगता है। और अनंत ब्रज गोपी, जितना गोपी इतना कृष्ण है। अब नाचते नाचते जब गोपी थक गई, शरीर से पसीना निकला, प्यास लगा, पैर में दर्द हुआ, घुटना में दर्द हुआ, तो भगवान जितना गोपी है भगवान इतना रूप बना रखे। तो भगवान क्या किए, सब गोपियों को पानी पिलाया। क्यों? जितना गोपी है इतना कृष्ण है, सबको भगवान पानी पिला रहे हैं और पंखा कर रहे हैं। गोपी बोली कृष्ण मेरे चरण में दर्द है, तो भगवान गोपियों के चरण दबा रहे हैं। तो गोपियों को ऐसे लगा जो कृष्ण हमारा अधीन है, अब हम जैसे कहेंगे ये ऐसे ही करेंगे। जो शिविर चला, कथा में ध्यान देना करो। तो गोपियों को थोड़ा सा अभिमान आ गए। तासम तद सौभगमदम भिक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अंतरधीयताः। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, मैंने गायब हो गए। अब गोपी देखा कृष्ण हमारे पास में नहीं है, तो सब गोपियां अपना अपना कृष्ण को ढूंढ रही हैं। तो गोपी कृष्ण का ध्यान किया, कीर्तन किया, जाप किया, हवन किया, भगवान नहीं आए। और प्रत्येक वृक्षलता को पकड़ पकड़ करके गोपी रोने लगी। हे कदम, हे प्याल, हे कटहल, हे आम्र, कश्चित् तुलसी कल्याणी गोविंदम चरण प्रिय है। गोपी तुलसी को पूछा कि वृंदावन तुलसी का वन है, हर जगह में तुलसी है, हर प्रकार के पेड़ है, परंतु तुलसी का पेड़ ज्यादा होने के कारण उसका नाम पड़ गया वृंदावन। कश्चित् तुलसी। गोपी तुलसी को बोली, हे तुलसी, तू भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है, 56 प्रकार का भोग लगाओ, खीर, पुआ, पूरी, सब्जी, कढ़ी, चावल, 56 प्रकार का भोग लगाओ। जब तक तुलसी नहीं डालेंगे तब तक भगवान आपका भोग स्वीकार नहीं करेंगे। कश्चित् तुलसी कल्याणी गोविंदम चरण प्रिय है। अंत में गोपी कृष्ण को ढूंढते ढूंढते, याद करते करते गोपी कृष्ण बन गए। तो श्री परीक्षित महाराज सुखदेव जी को प्रश्न किए कि गुरु जी, क्या ये संभव है जब गोपी कृष्ण बन गए? तो श्री गुरुदेव जी परीक्षित को बोले, राजन ये संभव है। कैसे संभव है? सुखदेव जी बोले, राजन, जैसे एक भ्रमर, भौरा, जो बांस में या घर के दीवार में मिट्टी का घर बनाता है, मिट्टी का घर,
और वो भ्रमर गेहूं की खेती में, धान की खेती में, मक्के की खेती में जो कीड़ा है उसको टांक में पकड़ करके ले आता है, टांक में पकड़ करके ले आता है और उसको मिट्टी के घर के भीतर में रखता है और भौरा चारों तरफ आवाज करता है। उसको मारता नहीं है, उसको खाता भी नहीं है, भौरा उसको खाता नहीं है, केवल उसको चारों तरफ आवाज करता रहता है। और वो मिट्टी के भीतर का कीड़ा कुछ दिन के बाद में भौरा का याद करके वो भौरा बन जाता है। ध्यान देना, जैसे आपका बेटा है, आपकी बेटी है, वो आपके शरीर से जन्म लिया है, आपकी देह से जन्म लिया है, परंतु वो जो कीड़ा है वो भौरा का बच्चा नहीं है। वो तो पत्ता खाने वाला कीड़ा है। यदि पत्ता खाने वाला कीड़ा मिट्टी के घर में रह करके भ्रमर का याद करके यदि भ्रमर बन सकता है तो आप लोग कृष्ण का याद करके कृष्ण क्यों नहीं बन सकते? हर व्यक्ति बन सकता है। परम कृष्ण श्री रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ये सूत्र जो भागवत में दिया गया है, ये सूत्र को रामकृष्ण परमहंस कई बार प्रयोग किए हैं। श्री वृंदावन में जगत गुरु श्री कृपालु महाराज जी, जिनका प्रेम मंदिर बना हुआ है, बहुत विशाल मंदिर है, कभी जान के देखना, जो गए होंगे देखे होंगे। श्री कृपालु महाराज जी संध्या के समय में माने लहंगा, चुंदरी, महावर, मेहंदी माने गोपी का आभूषण पहन करके वो गोपी भाव में रहते थे। गोपी का भाव। हमारी महाराज जी जिनसे आप भागवत अध्ययन किए, पूज्य पाद श्री रमेश बाबा, वो अभी जीवित भी है, जिनके पास में 60,000 गाय है, अभी भी है। आपके मुख्यमंत्री साहब और श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य कई बार वहां जाते हैं। 60,000 गाय है, माने कम से कम इतना विशाल गौशाला भारत में और कहां नहीं है। जिधर जाओ उधर गाय है, और वो भी ऐसा गाय है, महाराज जी के पास जो गाय है, गैया जो है, वो सब दूध देने वाली गाय नहीं है। आप सोचोगे भाई 60,000 गैया है तो बहुत दूध मिलता होगा, नहीं नहीं, जितना गैया सब कटने के लिए जाते हैं बांग्लादेश या अगल बगल में कट्टी खाना जहां पर खुला हुआ है, ये विश्व हिंदू परिषद या RSS या जो राम संघ, बजरंग दल, उसी एरिया में जितना सब ट्रक पकड़ा जाते हैं, वो सब ट्रक के गैया को वहीं भेजा जाता है। सब रोगी गैया है, माने बूढ़ी गैया है। साधारणतः किसान लोग क्या करते, बूढ़ी बूढ़ी गैया को बेच देते हैं और उन गैयाओं को वहां पर रखा जाता है। दूध देने वाली गाय नहीं है। दूध देने वाली गायों का सेवा तो हर व्यक्ति करेगा, परंतु जो गाय दूध नहीं देती है, रोगी है, बूढ़ी है, उन गैयाओं का सेवा करना ये सच्चा सेवा ही माना जाता है। महाराज जी
आप अपनी YouTube में भी सर्च करके देख सकते हैं। माता गौशाला, गौशाला का नाम है माता गौशाला बरसाना। 60,000 गैया भी है। तो महाराज जी श्री रमेश बाबा वो अभी भी संध्या को गोपी भाव में रहते हैं। जैसे कोई स्त्री का आभूषण वो पहनते हैं, हम उन्हीं से ही भागवत अध्ययन किए। ध्यान देना। महाराज जी पास में 10-12 साल रहे। तो अभी भी वृंदावन के जो बड़े बड़े संत हैं गोपी भाव में रहते हैं। तो तासाम तद सौभगमदम एवं कृष्णम प्रचमाना वृंदावनम लतास्तरुण। तो इस प्रकार श्रीमंतनी गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही और इधर भगवान कृष्ण राधा को छोड़कर के अंतर ध्यान हो गए। गोपियां राधा के पास आई और बोली, हे राधे, प्यारे श्याम सुंदर हमको छोड़ के चले गए, आपको भी छोड़ के चले गए, अब हम क्या करेंगे? तो राधा रानी बोली, गोपियों चलो वृंदावन में यमुना के किनारे में गोपी गीत पाठ करेंगे। यदि कृष्ण दर्शन देंगे तो ठीक है, यदि नहीं देंगे तो यमुना में कूद करके अपने शरीर को त्याग करेंगे। तो भागवत में गोपी गीत दिया गया है। ये 19 श्लोक है, 19 श्लोक है। और संस्कृत में ये जो गीते है, ये जो गाना है, ये संस्कृत भाषा में है, हिंदी में नहीं है। तो इसीलिए समझने में तो थोड़ा आपको कठिन होगा, फिर भी सुनने से कल्याण है। परंतु भागवत में ये गीत दिया गया है। मैं 4-5 श्लोक पाठ कर रहा हूं। आधीना आधीना
मारुता वेरुपाया विस्मया मया विश्वभया विश्वमया अचिता कलुमिका नंदनो भवा अनिलीना अंतरात्मे विघ्न शांतितो विश्वरूपये संगीता शांता तुझे विरचितामयम् विश्वरूपये चरणमीशा सरस्वती दया मनसरोहा कामद्यापदा शिरसिंहिका श्रीरत्नम् जजनायन् वीरयोषिता जजनश्चयन् नमसनस्मिता भज सखे भवा की गणेश्वरो जयगुहाननम् सारदर्शये प्रणतदीना पापकर्षणम् जनचरानुगम् श्रीनिकेतनम् मणिफलाकृता हे पदाम्बुजम् गुणकुचिसुना कृत्यर्चय मधुरया किया मलकुवाया बुधमनोया पुष्करेक्षणा विनिकरीरिता वीरमानती रजरसी पुना ज्ञानयाश्रना अमकथा जीवन कभी भी कल्मसा श्लोक है। मैं 9 श्लोक पाठ किया, 2 प्रकार के तरज में पाठ किया। एक तरज था विलंबिक और एक तरज था द्रुत लय। समझ गए? विलंबिक लय और द्रुत लय। जो विलंबिक लय था ये वृंदावन का है, और जो द्रुत लय था ये दक्षिण भारत का है। तो इस प्रकार श्रीमंत ने ब्रज गोपी, इनका श्लोक का अर्थ बहुत मार्मिक है। गोपी कह रही कि गोविंद है, कोई स्त्री कोई पुरुष रात में घर द्वार छोड़ के चले जाए तो घर वाले उसको रखेंगे, परंतु यदि कोई स्त्री बिना बताए घर द्वार छोड़ के चली गई और वो स्त्री घर में आए तो घर वाले उसको नहीं रखेंगे। हे गोविंद, हम पति को, पुत्र को, भाई को, समाज को छोड़ करके आपके पास से रात में आई और आप हमको छोड़ के चले गए, आपको दया नहीं आया। तासाम आविर्भूत सौरी स्वयमान मुखम भुजा, भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हुई है। बोली श्री रास बिहारी भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान गोपियों के सामने हाथ जोड़े, बोले गोपियों, आपका प्रेम का ऋण मैं चुका नहीं सकता,
भगवान गोपियों के करजा बनकर गिरे हैं। देखो, करज भी दो प्रकार के हैं। करज से भगवान मिलते हैं और करज से बंधन में मिलता है। केस लड़ने के लिए करज करना, रिश्वत देने के लिए करज करना, घर बनाने के लिए करज करना, बिजनेस के लिए करज करना, बेटी बेटा के लिए करज करना, ये करज बंधन का कारण है। ये बंधन का कारण है। भागवत के लिए करज करना, राष्ट्र की सेवा के लिए करज करना, यज्ञ अनुष्ठान मंदिर निर्माण के लिए करज करना, और ये करज भगवान से मिला देता है सदा। देखो, आप जिसको अपना मानेंगे ना, आप उसके लिए कर्ज करेंगे। जो स्त्री को अपना मानेगा वो स्त्री के लिए कर्ज करेगा, जो पति को अपना मानेगा वो पति के लिए कर्ज करेगा, जो दुकान को अपना मानेगा दुकान के लिए कर्ज करेगा, जो केस को अपना मानेगा वो केस लड़ने के लिए कर्ज करेगा, और जो राम को अपना मानेगा वो राम के लिए ही कर्ज करेगा। भगवान को अपना मानना यही भक्ति है। स्वयं भागवत में भगवान बोले हैं, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनके ऊपर बहुत कर्ज हो गया, लाखों 2 लाख, और इस प्रकार कर्ज हो गया, और जब आपके ऊपर लाखों 2 लाख 50 लाख कर्ज हो चुका है, तो भागवत में दिया हुआ है भागवत सार, अब भगवान के लिए 100 रुपया कर्ज करो, क्या हो गया? जब बेटा बेटी के लिए, परिवार के लिए लाखों लाख रुपया कर्ज कर लिया, अरे भगवान के लिए 100 रुपया कर्ज करो। भगवान स्वयं बोल रखे हैं, तो परिवार के लिए संसार के लिए लाखों रुपया कर्ज किया, तो मेरे लिए तो 100 रुपया कर्ज कर, तो मेरे लिए कर्ज करके देख, मैं तेरे सारा कर्ज ही चुका दूंगा। परंतु भगवान के लिए कर्ज करना ही साधारण बात नहीं है। भगवान के लिए कर्ज वही करेगा जो भगवान को अपना मानेगा। वरना व्यक्ति बोलेगा, अरे ये 100 रुपया फालतू जा रहा है, इसे तो अच्छा 100 रुपया लाए कि बच्चों को सब्जी खिलाता है। कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, कोई यज्ञ अनुष्ठान भागवत या रामधुनी हो रहा है, या गीता या सरस्वती पूजा या दुर्गा पूजा, आपको कहा जा रहा है भैया यहाँ 100 रुपया दो या 5 रुपया दो, तो आप सोचते हैं ये रुपया मेरा फालतू जा रहा है। प्राय अधिकांश लोगों का ये सोच रहता है ये रुपया फालतू जा रहा है। फालतू नहीं जा रहा है, वो ठीक जगह में जा रहा है, वो ठीक जगह में जा रहा है। जो बाल बच्चे में, परिवार में, संसार में जो रुपया लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं, लगा रहे हैं, वो रुपया साथ नहीं जाएगा। किसी यज्ञ अनुष्ठान में भले आप 10 रुपया दिया है, वही 10 रुपया ही आपका साथ ही जाएगा। मेरे लिए कर्ज करके देख, परंतु भगवान के लिए कर्ज करना ही साधारण बात नहीं है। भागवत में भगवान कृष्ण गोपियों के कर्जा बनकर के रहे, रामायण में श्री राम जी हनुमान के कर्जा बनकर के रहे। विक्रीतम ब्रजवधुहि च विष्णु, भगवान आज भी महाराज कर रहे हैं। अब हम लोग होली की ओर जाएंगे, होली लीला का तैयारी किया जाए, और श्री भगवान राधा कृष्ण की जो होली लीला वो दिव्य है। राधा कृष्ण की होली उत्सव की लीला हम लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे।